नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए विष्णु जी ने क्यों लिया हयग्रीव अवतार। हयग्रीव जयंती को भगवान हयग्रीव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था। भगवान विष्णु के इस अवतार में उनका सिर घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का था। भगवान विष्णु ने यह अवतार राक्षसों द्वारा चुनाए गए वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त ज्ञान का आशीर्वाद पाने के लिए उनके हयग्रीव अवतार की विशेष पूजा करते हैं। आइए भगवान हयग्रीव के अवतार की कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी ने समझा कि श्रीहरि उनका उपहास कर रहे हैं। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि आपका सिर धड़ से अलग हो जाए। इस श्राप में भी भगवान विष्णु की लीला ही थी। समय बीतने के साथ एक दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। वे युद्ध से थके हुए थे। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी और उसे धरती पर टिका दिया था और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर सो गए थे। दूसरी ओर हयग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए भगवती के मायाबीज एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थीं। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। वत्स, वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अत तुम अमरत्व के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। मेरे मन की यही अभिलाषा है। आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें, ऐसा ही हो। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। हयग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह दुष्ट देवी के वर के प्रभाव से अजेय हो गया। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु के पास गए, किंतु वे योग निद्रा में निमग्न थे। उनके धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसने धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उस समय बड़ा भयंकर शब्द हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दें। इससे भगवान का हयग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई।
भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान का हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया। हयग्रीव व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले साधक को दिशा का ध्यान रखना चाहिए। भगवान हयग्रीव जी की पूजा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। श्री गणेश जी को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। गणेश की धूप, दीप, अक्षत से पूजा करें। इसके बाद पुष्प के साथ गणेश जी की प्रिय मिठाई मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद अब भगवान हयग्रीव की पूजा करें। सबसे पहले श्री हयग्रीव को पंचामृत और जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करें। फिर फूलों की माला पहनाएं और उसके बाद तिलक करें। नमो भगवते आत्मविशोधनाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हयग्रीव को तिलक लगाएं। इसके बाद हाथ में चावल और फूल लेकर इस मंत्र का जाप करें और श्री हयग्रीव का ध्यान करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।